बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह श्री लीला है हमारे प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही श्री गुरु महाराज जी की। एक बार की बात है, एक बार एक गुरुमुख के मन में भाव आया कि अपने प्यारे प्रभु जी को एक सफ़ेद घोड़ा भेंट किया जाए। उसने अपने घोड़े को अच्छे से 1-1.5 साल ट्रेनिंग दी और फिर श्री चरणों में उपस्थित हुआ। श्री परमहंस महाराज जी उस समय अपने कक्ष में विराजमान थे। उसने श्री चरणों में विनती की, प्रभु आपकी सेवा में एक घोड़ा आया है, इसे कृपा कर स्वीकार करें। श्री गुरु महाराज जी उसकी विनती को स्वीकार कर बाहर आए जहाँ घोड़ा था। स्वामी जी ने उसकी पीठ पर करुणा भरे अपने कर कमल फेरे। तभी वो चिल्ला उठा, ची ची करने लगा। श्री प्रभु जी ने फरमाया, ये घोड़ा अभी मनमुख है प्रेमी। ये बात सुनकर वो भगत जी थोड़ा दुखी हुए कि श्री स्वामी जी ने उसके घोड़े को मनमुख कह दिया। वो वापस ले गया उस घोड़े को। उससे ज़्यादा उस घोड़े को यह बात चुभ गई कि उसे स्वीकार नहीं किया गया श्री गुरु महाराज जी की तरफ से। अगले दिन सुबह सुबह वो श्री चरणों में खुद दौड़ा दौड़ा आया और ची ची करने लगा। श्री प्रभु जी भजन से उठकर बाहर आए। तभी उस घोड़े ने उनके श्री चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। गुरुमुखो, एक पशु को जब इतना पश्चाताप हुआ कि वो मालिक से बिछड़ा हुआ है, उनके लायक नहीं है, तो हम मनुष्यों को कितना शर्मसार होना चाहिए अपनी मनमुखता पर। किस जीव का सतगुरु से क्या संबंध होता है, ये तो केवल सतगुरु ही जानते हैं। सतगुरु ने अपनी ऐसी कितनी ही लीलाओं में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया है कि सतगुरु न केवल मनुष्य जीवों के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं और ना ही वे किसी एक के लिए आए हैं। उनका अवतरण तो इस संसार में अनेकों जीवात्माओं के कल्याण के लिए हुआ है। और वे जीवात्माएं किस रूप में हैं, ये केवल सतगुरु अपनी दिव्य दृष्टि से जानते हैं। सतगुरु इस श्री लीला के माध्यम से यह दर्शा रहे हैं कि उनका प्रेम सभी जीवात्माओं में समान रूप से है, चाहे वह मनुष्य जीव है या कोई पशु जीव। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं, उसका कल्याण भी उसी ही तरीके से होता है। जैसे कुछ प्रेमियों को सतगुरु अपने श्री चरणों की सेवा में रखते हैं और कुछ को अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से दूर करके सेवा बख्शते हैं। होते तो दोनों ही उनके अनन्य प्रेमी हैं, लेकिन उनका कल्याण करने का मार्ग भिन्न भिन्न होता है। सतगुरु का लक्ष्य एक ही है, प्रत्येक जीव में प्रेम और भक्ति की उत्पत्ति करके उसका उद्धार करना।
बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जो सतगुरु से प्रत्यक्ष रूप से दूर रहकर भी सदा उनके प्रेम में लिप्त रहते हैं, और बहुत से प्रेमी उनके श्री चरणों की सेवा करते हुए भी उनके प्रेम में हर पल रंगे रहते हैं। सभी के कर्म अलग अलग होते हैं, इसीलिए सबका कल्याण मार्ग भी अलग अलग होता है। इस श्री लीला में सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि जब एक पशु रूप में जीवात्मा का उद्धार भी संभव है, भले ही वह उनकी प्रेमी रूह नहीं है, लेकिन सतगुरु की शरण में जो एक बार आ जाता है, उनकी कृपा का हाथ उस जीव पर हो जाता है। तो जो गुरुमुख हैं, जो उनके लिए तड़प रहे हैं, या जो उनसे दूर हैं, या जो उनकी चरण शरण प्राप्त कर चुके हैं, उन सब जीवों का कल्याण सतगुरु के द्वारा ही होना निश्चित है। सतगुरु हम सभी गुरुमुखों को इशारा देकर फरमा रहे हैं कि अगली बार जब हम श्री दर्शनों पर पहुँचें, तो सतगुरु हमें देखकर हमारे मन के भावों में एक सच्चे गुरुमुख प्रेमी होने के भाव को ही पाएं, क्योंकि इसी में सतगुरु की प्रसन्नता निहित है। जब कोई प्रेमी उनके पावन दर्शनों में पहुंचता है, वैसे तो सभी सतगुरु की इच्छा से ही श्री दर्शनों पर पहुंच पाते हैं, उनकी इच्छा से ही श्री दर्शन कर पाते हैं, लेकिन सबका कर्तव्य सतगुरु की प्रसन्नता और खुशी होना चाहिए। इस श्री लीला से स्पष्ट है कि वे सदा से ही प्रेम और भक्ति के इंतजार में रहते हैं कि जो भी जीव श्री दर्शनों पर आए तो अपने मन से माया के जाल को निकालकर प्रेम और भक्ति को भर कर लाए। वे केवल इन दोनों से ही प्रसन्न होते हैं। सतगुरु के दर्शनों का लाभ भी केवल वही जीव उठा सकता है जो सच में गुरुमुख हो। इस संसार में केवल गुरुमुख ही ऐसे जीव होते हैं जो मन माया से परे होते हैं और भगवान के सच्चे भक्त होते हैं और परमात्मा के भी बहुत नज़दीक होते हैं। गुरुमुख होने के बाद केवल एक ही कार्य शेष रह जाता है, अपनी कमियों को निकाल फेंकना। उसकी कमियां इन्हीं दो तरीके से समाप्त हो सकती हैं, प्रेम और भक्ति से। जब कोई भक्ति मार्ग के अंदर बहुत गहराई में उतर जाते हैं या प्रेम मार्ग की गहराई में उतर जाते हैं, तब मार्ग की सभी बाधाएं अपने आप ही डरकर भाग जाती हैं। अगर प्रेम ऊंचे दर्जे का है तो प्रेम की गहराई का तो कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, और अगर भक्ति ऊंचे दर्जे की हो तो भक्ति में भक्त भगवान और भगवान भक्त बन जाता है। जब इस धरती पर कोई भक्त या भक्त मंडली बैठकर अपने श्री प्रभु की भक्ति करता है, तो भगवान भी अपने भक्तों के दर्शनों के बिना नहीं रह सकते, वे भी वहां आकर विराजमान हो जाते हैं। अगर भक्त भगवान के सच्चे हृदय से पूजा अर्चना करता है तो भगवान भी अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भक्ति की डोर से खींचे चले आते हैं।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।